महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की जान जाने के बाद से बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा हुआ है। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े करता है। अब इस घटना को लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और मुंबई में जो भारत की आर्थिक राजधानी है वहां पर जंगल राज चल रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक, अफसोसजनक और शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामी बताने वाली घटना है। उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। सुनिए। नहीं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। बता दें कि जब यह घटना हुई तब से महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ बस इसी घटना की चर्चा हो रही है। तो वहीं इसी घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। इस घटना में 3 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। तो वहीं बाबा सिद्दीकी की जान लेने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। और यह भी खुलासा हुआ है कि सुपारी देकर बाबा पर फायरिंग कराई गई थी। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।